हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों के पास एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग देख के समझ लेते हैं कि जो मैंने आप लोग को सेकेंड वीक के लेवल्स दिए थे वो काम किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे जो मैं लेवल्स आप लोग को दे रहा हूँ वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो उसका टेक केयर करने का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये वीक का पहला दिन था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई। एक मेरे लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, पुल बैक, उसके बाद एंट्री बनाई। मैंने यहाँ पे इसलिए हट गया क्योंकि मैं मैक्सिमम 1 घंटे का ट्रेड पकड़ता हूँ एंड यहाँ पे स्पाइक एक अच्छी आ गई थी, तो 180 पॉइंट्स में मैंने सोचा बहुत होते हैं एंड 150 पॉइंट्स में भी मैं सोच लिया था बहुत होते हैं, तो मैं हटाना धीरे धीरे अपनी शुरू कर दिया था। तो 180 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए एंड उसके बाद नेक्स्ट डे पे यहाँ पे जब आया, सो मेरा वही था कि यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुई तो मेरा था एक पुल बैक के साथ मैं यहाँ तक का जा सकता हूँ। एक पुल बैक आया भी, मैं एंट्री बनाया भी, लेकिन उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया सेकंड डे। इसलिए हुआ, देखिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे ऐसे आप लोगों के लिए कि आप लोग मैं उस समय भूल ना जाऊँ एक्सप्लेन करते हुए। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा भी है इंस्टेंट राइज इन OI डेटा एट 47,600। सो यहाँ पे 47,600 की जो स्ट्राइक प्राइस थी उसमें OI डाटा इंक्रीज़ हुआ था सपोर्ट साइड का, मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा हुई थी एंड इस वजह से तभी यहाँ पे इतनी तेज़ी से बढ़ा एंड बहुत तेज़ी से राइस हुआ होगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा एंड फिर देखिए यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगी कैंडल। तो मैंने फिर अपना स्टॉप लॉस लेके हटाया ट्रेड को, मैंने ज़्यादा देर वेट नहीं किया। फिर अगर थर्ड डे आ जाते हैं तो थर्ड डे मेरे को जहाँ तक ये देख के याद आ रहा है मैंने इसको 5 मिनट में लिया था ट्रेड। मैंने इसलिए लिया था वी शेप रिकवरी पे लिया था। यहाँ याली जो कैंडल थी उसके सेकंड कैंडल जो बॉडी थी याली कैंडल की, सेकंड कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो उसके मेरे को लगा था एक यहाँ पे ऊपर साइड का ट्रेड जाएगा एंड फिर वो हुआ भी 15 मिनट में। फिर मैं आ गया था 5 मिनट में एंट्री बनाई थी, 15 मिनट में आ गया था कि मेरे को देखना था कहाँ पे मैं हटाऊँ। यहाँ पे उससे पिछले दिन का यहाँ पे डे लो बना था, तो मैंने यहीं तक का टारगेट लिया था। ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि ज़्यादा टारगेट लूँ, तो मैंने वहीं पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी एंड पूरी लाइन तक तो नहीं, उससे पहले ही जैसे ही थोड़ा विक बनने लगी थी तो यहीं पे मैं धीरे धीरे हटाने लगा था। तो 170 पॉइंट के अराउंड मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट किया था। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए मैंने वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है छोटी सी, तो यहाँ इस वजह से मैंने यहाँ पे हटा दिया था। एंड अगर थर्ड डे पे आए तो थर्ड डे मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं शायद बाहर था, मैं अपने सेटअप पे नहीं बैठा हुआ था, इस वजह से मैंने काम नहीं किया था। एंड अच्छा हुआ नहीं काम किया, क्योंकि अगर मैं कोई भी एंट्री बनाता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि पूरी डे साइडवेज मार्केट थी। एंड यहाँ पे देखिए एंड सेकेंड डे रूल्स को मैं फॉलो करता, यहाँ पे किसी भी लेवल्स के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं ली, यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग ली, फिर उसके बाद आप उसको देख रहे हैं कैसे रिकवर हो गया। तो पूरी साइडवेज मार्केट थी, तो मैं इस दिन मैंने काम नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर था, थोड़ा अदर काम के लिए था, सो इस वजह से। एंड फिर यहाँ पे देख लेते हैं जो अभी फ्राइडे का डे है, तो वो देख लेते हैं 12 तारीख को। यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे मैंने ट्रेड पहले लिया था, मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने लगी थी, उसके बाद जब ये नीचे आई थी तो मेरे को लग रहा था अगर इसके नीचे क्लोज़ कर देती है थोड़ा सा भी, तो मैं यहाँ पे एक फॉलो थ्रू के साथ एक अच्छा नीचे पुट साइड का ट्रेड लूँगा। लेकिन ये फिर ऐसे कैंडल इसने बनाया, एक ये स्टार इसे कहते हैं, कैंडल का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। सो इसने याला ये बुलिश कैंडल होती है, तो मैंने वो देखी एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे जैसे ही पुल बैक आया मैंने एंट्री बनाई एंड मैंने फर्स्ट यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि 600 पे उस समय बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन गया था, इस वजह से मैंने टारगेट 1 यहाँ रखा है। टारगेट 2 मेरा यहाँ पे था ही, जो लेवल था यहाँ पे मैं अपना टारगेट 2 रखा था। मैंने जो मेजर मेरी एकदम ज़्यादा जो मोस्टली जैसे मैंने जो क्वांटिटी ली थी उसका मेजर पार्ट यहाँ टारगेट 1 पे हटाया था एंड टारगेट 2 में बहुत छोटी सी क्वांटिटी ले गया था एंड यही हुआ था। ये पूरा हफ्ते का है, तो अगर आप लोग देखें तो हफ्ते में 4 आउट ऑफ 5 ट्रेड्स मेरे चले हैं, एक दिन लॉस हुआ। एंड जो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, एंड अगर आप लोग मेरे रूल्स जानते हैं कि जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना, तो देखिए कोई क्लोजिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे 2 बजे जाके क्लोजिंग हुई, तो मैं आप लोग को ये भी पता है मैं सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ एंड सो यहाँ पे भी कोई लॉस नहीं हुआ। अगर किसी का अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे किसी का भी लॉस नहीं हुआ। सो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला आपको यहाँ पे। सो इसके अगर देखें तो 4 आउट ऑफ 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड आपके बहुत अच्छे से चले हैं एंड
अच्छा आप लोगों को यहाँ पे होप करता हूँ आप लोगों ने मेरे लेवल्स फॉलो किए होंगे। एंड मैं अभी आप लोगों को मिलता हूँ एक नए लेवल्स मैं थोड़ा सा बना लूँ, क्योंकि लेवल्स थोड़े ड्रॉ करने में एंड उसमें टाइम लगता है, तो मैं वो कर लूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नए लेवल्स क्या हैं एंड मंडे से हम लोग को नए लेवल्स कैसे देखना है। सो अभी मैं मिलता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सो गाइज़ हेयर आर योर न्यू लेवल्स। मैंने नए लेवल्स बना दिए हैं एंड बहुत सारे लेवल्स मैंने बनाए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने मतलब निफ्टी 50 का मैंने नहीं वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि निफ्टी 50 में कैसे वर्क किया है। सो निफ्टी 50 में भी अगर आप लोग देखें तो अच्छा मूव किया है। मेरे जो लेवल्स थे उसको निकाले हैं, तो अच्छे लेवल्स से तक आप लोगों को भी इसमें भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। एंड मैं निफ्टी 50 ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को इतना मतलब आप लोगों को भी नहीं बताता, क्योंकि मैंने जो मैं रेगुलर करता हूँ वो बैंक निफ्टी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरा एनालिसिस इसमें चलता नहीं, इसमें भी एनालिसिस अच्छे से मेरा चलता है। एंड मैं वर्क थोड़ा कम करता हूँ, कम क्या ना के बराबर एकदम आप लोग मान लीजिए। सो यहाँ पे इसके लेवल्स जो रहेंगे वही पुराने वाले रहेंगे। एंड यहाँ पे एक लेवल बस ऐड होगा, यहाँ पे एक 920 पे यहाँ पे बस एक लेवल ऐड होगा, बाकी जितने लेवल्स हैं वो सारे के लेवल्स सेम होंगे। सारे लेवल्स सेम रहेंगे। सो आप लोग एक बार लेवल नोट कर लीजिएगा, निफ्टी 50 के पहले कर लीजिए 21,920, 21,825, then 21,740, and then 21,585, then 21,482, and 21,350, and 21,250, then 21,023। सो ये मेरे निफ्टी 50 के लेवल्स हो गए। बस एक ही लेवल यहाँ पे ऐड हुआ है, बाकी सेकंड वीक वाले ही लेवल्स इसमें हैं। हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं जिसमें मैं रेगुलर करता हूँ अपना काम। सो यहाँ पे भी लेवल्स नए आ गए हैं। एंड आप लोग पहले लेवल्स नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फर्स्ट लेवल है 48,597, सेकेंड है 48,347, फिर है 48,158, देन 47,905, then 47,669, and 47,601, then 47,427, उसके बाद 47,213, उसके बाद 47,038, देन 46,577। एंड अगर इसके नीचे भी मार्केट जाता है या उसके ऊपर भी मार्केट जाता है तो मैं आप लोगों को, अगर इस वीक जाता है तो इसी वीक एक और वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट और नीचे या और ऊपर लेवल्स के लिए मैं आप लोगों को बना देता हूँ, और मैं लेवल्स आप लोगों के लिए दे दूंगा। एंड मैं वीक में भी बीच में डाल दूंगा अगर मेरे वाले लेवल सारे ब्रीच होते हैं। एंड अगर वहाँ पे ब्रीच नहीं होते हैं तो यही लेवल्स हैं इस हफ्ते के लिए, आप लोग ने नोट कर लिया होगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो लेवल्स हैं 669 एंड 600 पे, तो ये दोनों जो लेवल है इसको आप लोग लेवल मान लीजिए या एज अ जोन मान लीजिए, क्योंकि बहुत सिर्फ 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स का ये लेवल है, तो इसको आप लोग एज अ जोन भी ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर देखिए तो यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस ली है, फिर यहाँ से सपोर्ट ली है, एक बार यहाँ से भी सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से सपोर्ट ली है, देन एक यहाँ से भी बीच से सपोर्ट ली है, सपोर्ट, एंड देन अगेन सपोर्ट बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बहुत लिया है, तो आप लोग इसको एज अ जोन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। मैं जोन हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लियर रहता है, आप लोग जोन बना के भी काम कर सकते हैं, अच्छा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप लोग अगर इस पे मेरे लेवल्स पे वर्क करते हैं एंड आप लोग मेरे को बताइएगा, मेरे को टैग करिएगा इंस्टाग्राम पे कि आप लोग ने मेरे लेवल्स पे काम किया। एंड अगर आप लोग का लेवल मतलब जो मैं लेवल्स दे रहे हैं अगर आप लोग वो असल में वर्क कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, रिव्यू डालिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करिएगा या बताइएगा कि लेवल्स चल रहे हैं कि नहीं, मेरे को टैग भी करिएगा उसमें। इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। एंड ये जो सारे लेवल्स हैं वो सब मैंने निकाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ये सब देख के। सो आप लोग को मैं फिर से बता दूँ, थर्ड वीक है एंड इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे वर्क करना होता है मेरे लेवल्स पे। जैसे मान लीजिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। मान लीजिए ये लेवल है 47,905 का एंड मान लीजिए मार्केट ऊपर के साइड निकल ली है, 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, 15 मिनट की मान लीजिए कैंडल है एंड यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो जाती है। सो उसके बाद हम लोग एक वेट करेंगे पुल बैक का, यहाँ से हम लोग मार्केट पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। एक मिनट मैं उस पर आप लोग को बता देता हूँ।
बस 1 मिनट, यहाँ पे कहाँ गया वो एरो वाला, एरो यहाँ पे, ये पाथ, यहाँ पे ये मेरे को मिल गया। यहाँ पे इसको पहले उस पर कर देते हैं, स्टार इस पर लगा देते हैं जैसे सामने आ जाए। सो ये आ गया। सो यहाँ पे मैं अगर आप लोग को समझा रहा था, जो यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है तो हल्का सा पुल बैक हो, रनिंग कैंडल पे भी पुल बैक हो, उसके बाद हम लोग यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। ये हम लोग का कॉल साइड का हो गया। मतलब जैसे रनिंग कैंडल होती है, अगर रनिंग कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी, जैसे मान लीजिए 15 मिनट की यहाँ पे क्लोजिंग हुई, उसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रेड बन रही है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऊपर तक का वेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग पूरा वेट कीजिए, क्योंकि ये वाले लेवल से लेके यहाँ वाले लेवल तक 250 पॉइंट का वो है, गैप है। सो अगर आप लोग ये पूरा लेना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग इसमें 100 पॉइंट्स भी ले लेते हैं तो 100 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा होता है 100 पॉइंट्स। सो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा एंड कोशिश करिएगा कि ऐसे ही आप लोग मतलब वर्क करें इस पे, अगर आप लोग को करना है। एंड ये जो नीचे अगर मान लीजिए ये दोनों है, मैंने आप लोग को जोन बताया है, तो अगर कैंडल आके इन दोनों पे ऐसे जाके क्लोज हो जाती है, सो यहाँ पे सेम हम लोग को एक पुल बैक का, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो एक पुल बैक का यहाँ पे आई, यहाँ से आई एंड पुल बैक आया। उसके बाद यहाँ तक का हम लोग ट्रेड, मतलब हम लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं इस पे। एंड अगर आप लोग इस पे ट्रेड करते हैं मेरे लेवल्स पे, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन पे आके इसी पे बता दीजिएगा कि आप ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए कि कैसे मैं अपने लेवल्स पे आप लोग को वर्क करने को बताता हूँ, वैसे ही वर्क करिएगा। एंड अगर आप लोग को एक लेवल से दूसरे लेवल तक वेट करना है, आप लोग वेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा वेट करिए। आप लोग हो सकता है तो थोड़ा पहले ही निकल जाइए, 5 मतलब 100 पॉइंट्स, 110 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, क्योंकि प्रीमियम पे आप लोग को देखना है। अगर प्रीमियम पे आप लोग को एक अच्छा मिल रहा है, मतलब प्रीमियम पे मैं तो कहता हूँ मेरा जो रहता है 60-70 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ प्रीमियम्स पे। आप लोग ये मत समझिए कि मैंने 100 कर लिया तो उसे 200 ही करके निकलना है, क्योंकि बहुत बार होता है मार्केट चला तो जाता है लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। सो आप लोग को बस वेट करना है। एंड मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रीमियम्स पे 50, 60, 70 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप लोग क्विक एग्जीक्यूशन करके उसे काटिए भी। एंड आप लोग को ट्रेड भी अपने हिसाब से लेना है। मैं आप लोग को बस हेल्प कर रहा हूँ ये लेवल्स दे के। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ये लेवल्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं जैसा आप लोग को सही लगे। एंड मिलता हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीक पे, एक नेक्स्ट लाइव मतलब एनालिसिस में। लाइव ट्रेड बोलने की आदत हो गई क्योंकि मैं पहले लाइव ट्रेड वीडियोज़ बनाता था आप लोगों के लिए। एंड ये वीक 3 है, 2 वीक से मेरा 4:5 का चल रहा है। मतलब अगर 10 ट्रेड आप लोग मेरे लेवल्स पे ले रहे हैं तो उसमें 8 चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरे लेवल्स काम कर रहे हैं, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा वर्क होता है इस पे। सो अगर आप लोग भी वर्क कर रहे हैं तो मेरे को बताइएगा। ये वीक 3 है, मैं 1 जनवरी से आप लोग को दे रहा हूँ। एंड मैंने न्यू ईयर पे सोचा था आप लोगों के लिए कुछ नया करने का, तो उस वजह से मैं आप लोग को लेवल दे रहा हूँ, आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग को लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ बताइएगा। मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कॉल पुट की, मैं बस आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ लेवल देके आप लोग के लिए एनालिसिस करके। एंड मैं आप लोगों को कुछ मतलब ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल लीजिए, यहाँ पे पुट लीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि ये लेवल्स पे कैसे वर्क करना होता है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंस्टाग्राम लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट।